क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, खास बात था, और एक एक करके चलो उस पर नजर डालते हैं। फीचर नंबर 1, डी लाइसेंसिंग। क्या डी लाइसेंसिंग, इसका मतलब क्या है? इट मींस अबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कैरी एनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। कौन सा इंपॉर्टेंस? strategic importance require license. As per the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India only following 4 industries require compulsory licensing: electronic, aerospace and defense equipment, industrial explosives, hazardous chemicals, drugs and pharmaceuticals, and cigarettes. तो सबसे पहला स्टेप जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने उठाया, दैट वाज डी लाइसेंसिंग। वो लोग ने क्या बोला? आज के पहले 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके पहले if you want to start any particular business in India, सबके लिए लाइसेंस चाहिए था। कोई भी छोटा बिजनेस भी चल गया, लाइसेंस ले लो, बड़ा बिजनेस भी चल गया, लाइसेंस ले लो। तो लाइसेंस का खेलते रहते थे लोग। गवर्नमेंट ने क्या बोला? सिर्फ अब 4 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी कोई भी इंडस्ट्री में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, नॉट कंपल्सरी। तो 4 इंडस्ट्री कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट। दूसरा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस मतलब फ्लाइट बनाने वाला, हेलीकॉप्टर बनाने वाला जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए, मतलब डिफेंस के लिए जो आप चीजें बनाते हो, और टैंक्स बनाना, आर्मी के लिए जो चीजें बनती है, वो अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। कौन देगा लाइसेंस? गवर्नमेंट। दूसरा, अगर आपको एक्सप्लोजिव्स बनाने हैं, जैसे क्रैकर्स बनाने हैं या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बनाने हैं, जो बड़े बड़े जगह पे माइनिंग होता है, मालूम? माइनिंग जहां पे जमीन में से सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा, पीतल, लोखंड ये सब निकलते हैं, वहां पे माइंस में लोग ऐसा अभी भी पुराने जमाने जैसे ऐसा पत्थर से मारते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? पहले पूरा एक्सप्लोजिव लगा के पूरा माइंस ब्लास्ट कर देते और फिर उसके बाद वहां से जाके मिनरल्स निकालते। तो वो एक्सप्लोजिव अगर आपको बनाना है, वो इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए भी यू नीड लाइसेंस। तीसरा, हैजर्डस केमिकल्स, केमिकल बनाने वाला, नेल पेंट बनाने वाले और दीवार का पेंट बनाने वाले, अलग अलग ऐसे केमिकल वाली जो इंडस्ट्री है, क्योंकि जो हैजर्डस है, वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो केमिकल अगर बना रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री आपकी है, तो भी आपको वो इंडस्ट्री शुरू करने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस बनता है। और अगर आपका ड्रग्स बनाने का इंडस्ट्री है, दवाई बनाते हो आप, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। और अगर सिगरेट का इंडस्ट्री है, सिगरेट से रिलेटेड या स्मोकिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसके लिए भी क्या चाहिए? लाइसेंस बनता है। तो शुरुआत में 1991 में गवर्नमेंट ने 18 ऐसा इंडस्ट्री बोला था जिसको लाइसेंस चाहिए। आज वो और कम हो गया, कितना हो गया? 4। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 नंबर 2, एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पहले एक एक्ट, एक कानून हुआ करता था, MRTP एक्ट। उस MRTP एक्ट के हिसाब से बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है, ये लोगों को कैसा था मालूम है कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर अपना पुराना बिजनेस आप एक्सपांड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। दूसरा, अगर आपका बिजनेस है दूसरा बिजनेस मर्ज कर रहे हो, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, दोनों बड़े बड़े बिजनेस है, बराबर कि नहीं? वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, क्या बन गया? वी करके एक नेटवर्क बन गया ना, VI। तो ऐसे मर्जर्स के लिए, इसको बोलते हैं मर्जर्स, मर्जर करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। तो अभी 1991 में वो लोग ने क्या बोला कि हम नया इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहे हैं, जो ये MRTP एक्ट है। कौन सा एक्ट? MRTP एक्ट। ये एक्ट की वजह से क्या होता है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो होता है कि अगर मुझे बिजनेस बड़ा करना है, गवर्नमेंट से मैं परमिशन लेने के लिए जाऊंगा, तो मेरा तो टाइम आधा उसमें निकल जाएगा। अगर कोई इंडस्ट्री बड़ी करे तो अच्छी बात है ना, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट्स टाइम पे सप्लाई हो पाएगा। तो फिर क्या जरूरत है परमिशन लेने की? वो लोग ने बोला आज के बाद MRTP एक्ट कैंसल, अबॉलिश्ड। जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा, MRTP एक्ट की कोई जरूरत नहीं। आप कभी भी अपना बिजनेस एक्सपांड करो, दूसरे कंपनी के साथ में मर्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसने बोला? गवर्नमेंट। नंबर 3, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 नंबर 3। तीसरा फीचर क्या था? एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर। क्या? एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर। द गवर्नमेंट एनकरेज स्मॉल सेक्टर यूनिट्स to attain a higher growth rate in output, to attain a higher growth rate in employment, and to attain a higher growth rate in which sector? Export sector. कौन सा सेक्टर?
एक्सपोर्ट। इट्स इन्वेस्टमेंट लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़ रुपीज। वो लोग ने क्या बोला, स्मॉल सेक्टर जो है, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो लोग बोला आप ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको एनकरेज करेंगे, प्रमोशन करेंगे, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सा बिजनेस करें, स्मॉल बिजनेस करना चालू करें। 1991 में इंडिया में अगर आपको स्मॉल बिजनेस शुरू करना है तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ रुपीज। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाएंगे। स्मॉल बिजनेस अब कौन सा होगा, अगर 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग उसको भी स्मॉल बिजनेस बोलेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से वी विल गिव इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। वो लोग बोलेंगे हम भी इन्वेस्टमेंट देंगे, आप जितना हो सके स्मॉल बिजनेस शुरू कीजिए। तो इसके वजह से क्या हो गया, ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस खोलेंगे, ज्यादा लोग को जॉब मिलेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। नंबर 4, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। फीचर नंबर 4, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कौन से देश से, हमारे देश के बाहर से आया हुआ इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जब वो पैसा डायरेक्ट आता है दूसरे देश से तो उसको बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो लोग ने क्या बोला कि 1991 में जैसे ही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा, एफडीआई को हम लोग बहुत इंकरेज करेंगे, दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ऐसा हम लोग बनाएंगे सेटअप। तो वो लोग ने बोला हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री मतलब टेक्नोलॉजी और जो भी इंडस्ट्रीज है फटाफट ग्रो करने वाला, वो सब इंडस्ट्रीज में हम दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट देना चालू करेंगे। तो शुरुआत में 1991 में क्या बोला कि इंडिया में अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंडिया में अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 51% इन्वेस्टमेंट दूसरे देश से आ सकता है, बाकी 49 कहां से आना चाहिए, इंडिया से, शुरुआत में। फिर बाद में उसको लिमिट को बढ़ाया गया कि अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो तो इंडिया में आप 75-25 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 74-26 का मतलब 74% दूसरे देश का रहेगा और 26% इंडिया से आएगा। और कुछ साल के बाद वो लोग ने बोला चलो ठीक है, अभी 26 भी नहीं, दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ पे आके 100% इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे देश में आप 100% इन्वेस्टमेंट कीजिए, फायदा तो हमारा ही है। कैसे, हमारे देश के लोगों को जॉब मिलेगा, हमारे देश को टैक्स मिलेगा, बरोबर, तो उससे देश का फायदा है, तो इसके लिए बोला 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड, तो ये भी फायदा हो गया। नेक्स्ट हो गया रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा वैसे वैसे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम होते जाएगा। कंट्रोल जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में हुआ करता था, अभी किसके हाथ में आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन करना, टैक्स कलेक्ट करना और नजर रखना वो तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन 100% कंट्रोल धीरे धीरे पब्लिक को, गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई हो, 300 आपको दे दिया मैंने। अरे वाह, आ गया है, आ गया है, मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। चलो नया काम चालू हो गया, बोर्ड का पेपर चेक करने का। हाँ क्लियर बचे हम लोग। हाँ, तो पब्लिक सेक्टर की बात करें ना, गवर्नमेंट ने बोला वी वांट टू लूज कंट्रोल। कंट्रोल जो हमारे हाथ में है धीरे धीरे हम छोड़ेंगे और किसके हाथ में देंगे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब शुरुआत में मुंबई मेट्रो बना था। कौन सा मेट्रो, मुंबई मेट्रो। तो मुंबई मेट्रो का 18 को जो छुट्टी दिया था ना वो छुट्टी नहीं है, 18 को छुट्टी डाला था ना वो छुट्टी नहीं है। 18 को जैसे ऐसे आ रहे हो तो वैसे आना, 3 बजे से 5:30। सिटी प्लान में क्या है दीदी, कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है, बैक टू बैक है, उसको लेके लिखो, जहर रख के लिखो। जाओ जाओ जाने जाओ, कंप्लेंट जाओ। चलो ठीक। हाँ, मुंबई मेट्रो। तो मुंबई मेट्रो का सीन कैसा था, शुरुआत में मुंबई मेट्रो का प्लान बना, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। खास करके मुंबई में एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा एनकरेज किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्लस एक प्राइवेट कंपनी को बुलाया गया कि आप आओ, हम लोग एक काम करते हैं, साथ में बनाएंगे,
और वो लोग को बोला पहला साल 1 साल जो चलेगा, फर्स्ट ईयर का पूरा टिकट सेल्स आप लेके जाओ, फिर नेक्स्ट ईयर से जो टिकट सेल्स रहेगा, मतलब टिकट का जितना पैसा आएगा वो गवर्नमेंट के खाते में चले जाए। तो कंपनी ने साथ में मिलकर बनाया और फिर उसके बाद 1 साल तक का पूरा टिकट सेल्स लिया, प्रॉफिट भी कमाया, वहां से साइड हो गए। तो दोनों का फायदा हुआ, गवर्नमेंट का भी फायदा, प्राइवेट सेक्टर का भी फायदा। ये तो छोटा एग्जांपल है। 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो लोग ने क्या बोला कि हम लोग स्टेट मोनोपोली खत्म कर रहे हैं। क्या खत्म कर रहे हैं? स्टेट मोनोपोली। मतलब क्या? पहले अर्लियर गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल प्रोडक्शन पे होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट ये चीज बना सकती है और कोई भी नहीं बना सकता। जैसे टेलीफोन का था, टेलीफोन की कंपनी सिर्फ एक ही थी, BSNL, और दूसरा VSNL, दूसरा कंपनी नॉट अलाउड। लेकिन वो लोग ने क्या बोला? वी आर गोइंग टू एंड स्टेट मोनोपोली। अभी पब्लिक सेक्टर का रोल धीरे धीरे कम होगा। दूसरा, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि जितना भी कंट्रोल हमारे पास बचा हुआ है उसको और एफिशिएंट बनाएंगे, मतलब कम टाइम पे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और नंबर 3, रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक इन 6 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हम लोग क्या करना पड़ेगा? कैपिटल जो ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब क्या? पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो सब जगह से पैसा कहां से आएगा? हम लोग को प्राइवेट सेक्टर का मदद लेना पड़ेगा, वहां से पैसा निकाल सकते हैं। बराबर? तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या बोला? पब्लिक सेक्टर में पहले 17 इंडस्ट्रीज थी। कितना इंडस्ट्री? 17। और याद रखो, इंडस्ट्री और फैक्ट्री सेम नहीं है, पहले भी इस पे बात किया है ना। इंडस्ट्री का मतलब क्या? एक कंपनी नहीं, वेरी गुड, बहुत सारी कंपनी मिलाया और ये लोग सब एक ही काम कर रहे हैं। तो जितनी भी कंपनी देश में दवाई बना रहे हैं सब मिला के एक इंडस्ट्री है। कौन सा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वेरी गुड। और जितनी भी कंपनी सब मिलकर फिल्म बना रहे पूरे देश में, सब मिला के एक इंडस्ट्री। कौन सा? फिल्म इंडस्ट्री। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में 17 इंडस्ट्रीज था। वो लोग ने क्या बोला? हम लोग ये 17 में से अब सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ही अपने पास रखेंगे, बाकी सब इंडस्ट्रीज में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट वाला। तो लोगों ने बोला हम 8 इंडस्ट्रीज किसके लिए रखेंगे? पब्लिक सेक्टर, और बाकी प्राइवेट सेक्टर लेके जाओ। बराबर? तो इससे फायदा क्या हुआ कि प्राइवेट वाले लोग ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लोगों को जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद क्या चालू हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ चालू हुआ, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। नंबर 6, फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नंबर 6 क्या है? ट्रेड लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? फ्रीडम। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम। इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स को खत्म कर दिया गया। क्या खत्म? इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल मतलब आप इंडिया में रहते हो, अगर दूसरे देश से आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए 1991 से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी वो लाइसेंस का सिस्टम खत्म। नंबर 1। फिर इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कंपोनेंट्स वर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल। अब आप मतलब 1991 के बाद आप कोई भी गुड्स है आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो, दूसरे देश से खरीद सकते हो, कोई आपको रोकेगा क्या? नहीं। अनलेस एंड अनटिल कुछ गैर कानूनी तब गवर्नमेंट रोकेगी, लेकिन बाकी सब में तो गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। तो लेकिन रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल दूसरे देश से इंपोर्ट कीजिए। कैपिटल गुड्स चाहिए, वो दूसरे देश से इंपोर्ट कीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए, वो दूसरे देश से इंपोर्ट कीजिए। और हर एक चीज फ्रीली इंपोर्टेबल होगा, कोई भी कस्टम ड्यूटी तो लगेगा, लेकिन कोई लाइसेंसिंग फीस देने की गरज नहीं। अलग से एक्सपोर्टर लोग को बोला गया कि आप सरकार के लाडले हो। कौन लोग? एक्सपोर्टर्स को बोला गया आप सरकार के लाडले हो। जैसे घर के लाडले बेटा बेटी होते हैं ना, वैसे ही सरकार के भी लाडले कौन है? एक्सपोर्टर्स। क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना देश को फायदा होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम हमारे लाडले लोगों के लिए, मतलब कौन? एक्सपोर्टर वाले लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे? अलग से एक बिल्डिंग या अलग से एक पूरा एरिया रिजर्व करके रख देंगे, वहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। और ये स्पेशल एरिया को वो लोग ने बोला SEZ। क्या बोला? फुल फॉर्म? वेरी गुड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि सब लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में और इंटरेस्ट ले और ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए आगे जाए। गवर्नमेंट ने अलग से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन भी बनाया है, AEZ, ताकि जो किसान लोग हैं वो लोग को भी एक्सपोर्ट बिजनेस में एंट्री मारने के लिए इजी हो जाए, वो लोग भी एक्सपोर्ट बिजनेस में आ जाए।
आजकल महाराष्ट्र का तो बहुत सारे किसान लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं और उससे मोटा मोटा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सुविधा दिया। पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा एग्रो एक्सपोर्ट जोन।